नमस्कार। क्या कभी कोई रीजनिंग पजल देखकर ऐसा लगा है मानो कोई सीक्रेट कोड हो जिसे क्रैक करना है? आज हम उसी कोड को तोड़ने वाले हैं। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई ऑनलाइन क्विज, ये पजल्स अक्सर सिर घुमा देती हैं, है ना? सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर्स, कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जानबूझकर हमें कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया गया है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत कॉमन है। इसे हम पहेली की समस्या कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये रीजनिंग पजल आखिर होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये नंबर्स या लोगों का बस एक अरेंजमेंट है जिसमें एक लॉजिकल पैटर्न छिपा होता है, और हमारा काम बस उसी पैटर्न को ढूंढ निकालना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अनलॉक करें कैसे? यहीं पर एक ऐसा कोर प्रिंसिपल सामने आता है जो इन पजल्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो इन सभी पजल्स की जड़ है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। ये पजल्स नंबर्स के बारे में हैं ही नहीं, बल्कि ये हैं उन नंबर्स के बीच के रिलेशन के बारे में। यही है वो आहा मोमेंट। हमें कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, हमें तो एक जासूस बनना है जो इन एलिमेंट्स के बीच का छिपा हुआ रिश्ता ढूंढ निकाले। तो उस रिश्ते को ढूंढने के लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। क्या ये पंक्तियां हैं, सर्कल है या कोई और शेप? स्टेप 2, कॉमन पैटर्न्स को टेस्ट करो, मतलब जोड़, घटाव, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ऐसा कुछ है क्या? और सबसे जरूरी स्टेप 3, वेरीफाई करो। जो भी लॉजिक मिला उसे पजल के हर हिस्से पर लगाकर देखो कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन अरेंजमेंट्स की जिनमें लोग और उनकी जगह शामिल होती है। पजल्स की एक बहुत कॉमन कैटेगरी है सर्कुलर अरेंजमेंट। यहां पर फोकस नंबर्स पर नहीं बल्कि स्पेस और लॉजिक पर होता है। इसमें भी 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब सब एक ही तरफ देख रहे हैं, और दूसरा होता है बाई डायरेक्शनल, जहां कुछ लोग अंदर देख रहे हैं तो कुछ बाहर। ये वाला थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां 8 लोग हैं, पी से लेकर डब्ल्यू तक, एक सर्कल में बैठे हैं। अब इतने सारे नाम और पोजीशंस एक साथ देखकर पहली नजर में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन इसका सॉल्यूशन अंदाजा लगाना नहीं है। इसका सीक्रेट है इन रिश्तों को एक एक करके जोड़ना। हर एक स्टेटमेंट, जैसे पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है, ये एक फिक्स्ड लिंक बना देता है। जब हम ऐसे सभी लिंक्स को एक साथ जोड़ते जाते हैं तो पूरी पजल अपने आप सॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब अपनी पैटर्न फाइंडिंग स्ट्रैटेजी को उन पजल्स पर लगाते हैं जिनमें मिसिंग नंबर्स होते हैं। और जब बात नंबर्स की आती है तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। जैसा कि ये कोट कहता है, मिसिंग नंबर वाले सवाल किसी एग्जाम में सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। ये कुछ सबसे कॉमन पैटर्न हैं जो बार बार सामने आते हैं: स्क्वायर्स, क्यूब्स और सिंपल अरिथमेटिक। इनको पहचानने की प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो अब अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला मैट्रिक्स जिसमें एक नंबर मिसिंग है। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? चलिए अपनी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेप 1 स्ट्रक्चर रो बेस्ड है। स्टेप 2 पैटर्न टेस्ट करते हैं। पहली रो को देखो, 16 और 24 से 20 कैसे बना सकते हैं? अच्छा, अगर हम 16 और 24 को जोड़ दें तो मिलता है 40, और 40 का आधा 20 होता है। अरे वाह, ये तो काम कर रहा है। अब स्टेप 3 वेरीफाई करते हैं। यही लॉजिक दूसरी रो पर लगाते हैं। 22 + 10 हुए 32, और 32 का आधा होता है 16। मिल गया जवाब। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक अलग शेप के साथ। देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी वर्सेटाइल है। यहां लॉजिक थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल में जैसा दिखाया है, लॉजिक है 2 सबसे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उसमें से सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस कर दो। तो हमारी पजल के लिए सबसे बड़े नंबर है 9 और 5। 9 × 5 45। अब इसमें से सबसे छोटे नंबर यानी 4 का स्क्वायर घटाना है। 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 45 - 16 हमारा जवाब है 29। चलिए एक आखिरी बार इस स्ट्रैटेजी को आजमाते हैं, एक और नए शेप के साथ। इस शेप में लॉजिक है बाहर के सभी नंबर्स के स्क्वायर्स को जोड़ना। चलिए एक एक करके करते हैं। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब इन सबको बस जोड़ना है।
9 + 16 + 25 + 36 और ये हमें मिलता है 86। तो पैटर्न में सोचना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने की बात नहीं है। इन पजल्स को सॉल्व करने की एबिलिटी ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट स्किल की तरफ इशारा करती है। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हर पजल में एक छिपा हुआ लॉजिकल पैटर्न होता ही है। दूसरी बात, हमेशा स्ट्रक्चर को देखकर शुरू करो, फिर कॉमन रिलेशंस को टेस्ट करो। तीसरी बात, अपने पैटर्न को हमेशा दी गई सारी जानकारी से वेरीफाई करो। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग का स्किल है। तो आखिर में बस एक बात, इन पजल्स को सॉल्व करना सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है, ये एक खास तरह के माइंडसेट को ट्रेन करने जैसा है। तो सवाल ये है कि वो अगला पैटर्न कौन सा होगा जिसे आप अपने आसपास की दुनिया में पहचानेंगे।